अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए आए थे, एडमिशन्स के लिए, फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए। तो काफ़ी ज़हीन स्टूडेंट्स थे, लाइक ए स्टार स्टूडेंट्स थे। अभी एडमिशन स्टार्ट तो नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग होप सर्टिफिकेट पे सीट रिज़र्व करवाने आ जाते हैं, तो गो कि हम सीट रिज़र्व नहीं करवा के देते। तो उनसे मैं इंटरव्यू कर रही थी। वो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की मैं बात करूँगी, वो अपने क्लास में लाइक आई वुड से कि ही मस्ट बी इन द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। लेकिन टू माय अटर डिसअपॉइंटमेंट वो मुझसे बात ही नहीं कर सका। यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने वीक थे कि बात ही वो नहीं कर सका। इंग्लिश में पहले बात कर रहे थे डेफिनेटली हम, फिर उसके बाद व्हेन आई जस्ट केम टू नो दैट ही इज़ अनेबल टू टॉक इन इंग्लिश, तो फिर मैं उससे उर्दू में बात करने लगी। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल ही डेवलप नहीं हुआ था ना। मैं जनरल बात कर रही थी, मैं उससे कोई इंटरव्यू नहीं ले रही थी, और मैं उसको काफ़ी कंफर्टेबल रखने की कोशिश भी कर रही थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये स्टूडेंट जो कि इतना ज़हीन है, कि ये ए स्टार स्टूडेंट्स है, और इसने आई मीन लाइक ये जितने भी मुश्किल सिलेबस है, मुश्किल करिकुलम है, ये बिल्कुल इसने घोल के पी लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पे ये तवज्जो दे नहीं पाया या इसको ज़रूरत महसूस नहीं हुई, जो कि कॉमनली मेरे सारे स्टूडेंट जो है वो ऐसा ही करते हैं, वो ये है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। कभी भी इनको इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, और यही बात होती है जो आगे जाके इनके फेल्यूर का रीज़न बनती है। देखिए, whenever you're going to your practical life, यानी आप फर्स्ट ईयर के बाद तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ, आई मीन लाइक जस्ट 1 year, आफ्टर 1 year you're entering into practical life। और वहाँ पे आप ठीक है, आपके मार्क्स देखे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे टेस्ट होते हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के। फिर आप जिस जॉब के लिए जाते हैं वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आप अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करते हो, डिस्प्ले करते हो। तो अगर आपका वो टूल ही सही नहीं है जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। सो प्लीज़, अभी आप लोग घरों में बैठे हो, गर्मियों की छुट्टियां हैं, आपके पास टाइम है। मैं नहीं कहती कि आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करें टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं, वो आप अडॉप्ट करें, एंड बिलीव मी इट विल जस्ट टेक 1 month। आप 1 month देखें कि आप में कितना निखार आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इम्प्रूव होती हैं। सबसे पहले दिन में 3-4 टाइम अपने लिए रखें, और आप अपने आप से मिरर में बात करें, कंसिडरिंग योर सेल्फ अनदर पर्सन। ठीक है, अपना बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ करें। दैट इज़ नॉट ओनली फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हांस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, आप जब बात कर रहे हैं अपने आप से, तो कोई भी टॉपिक माइंड में लेके आएँ और अपने आप से बात शुरू करें। जब दिन में आप 3 दफ़ा करते हैं तो 3 टॉपिक रैंडमली चूज़ करें, और उस टॉपिक पे अपने आप से बात करें, अपने आप से कम्युनिकेट करें। ठीक है, सेकंड थिंग, आप लोग मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए कुछ साउंड्स जो हैं वो प्रोनाउंस करना बिल्कुल मुश्किल होता है। उनको लगता है कि दैट इज़ इम्पॉसिबल, और कभी उस पर वो काम ही नहीं करते। वो अक्सर फे को पे बोलना, र साउंड प्रोनाउंस करना प्रॉपरली, ख, फ, ठ, ये साउंड्स प्रोनाउंस करना प्रॉपरली, ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाट यू कैन डू, अपने लिए उन तमाम वर्ड्स की लिस्ट बनाएं जिसमें आपको मुश्किल होती है। ठीक है, और आप, आई वोंट से दैट यू शुड ट्राई टू टॉक लाइक अ नेटिव स्पीकर, नेटिव अमेरिकन और नेटिव इंग्लिश स्पीकर, बट यू कैन स्टिल इम्प्रूव योर स्पोकन स्टाइल।
تو اس میں آپ نے چند ہی چیزیں ہیں جس پہ فوکس کرنا ہے. جیسے پفنگ ساؤنڈ ہوتے ہیں جس پہ فوکس کرنا ہے, جیسے پفنگ ساؤنڈ ہوتے ہیں یعنی پاکستان یہ پی ساؤنڈ ہے, کھ ساؤنڈ ہے, ٹھ ساؤنڈ ہے, یہ پفنگ ساؤنڈ ہے. تو اسی پف کے ساتھ اس کو پروناؤنس کیجئے گا. اور ف کو نارملی ہی ہمارے بہت سارے پٹھان اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ف کو پ پروناؤنس کرتے ہیں, پل اور پپٹی اور فزکس. سو آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں ود فریکوینٹ پریکٹس. جیسے بہت سارے ٹنگ ٹوسٹرز سینٹینسز ہیں, ٹنگ ٹوسٹر سینٹینسز فائنڈ آؤٹ کریں اور دن میں بہت سارے دفعہ اس کو ریپیٹ کیا کریں. پھر اپنے جو آپ کا جو ٹنگ ہے, ٹنگ کی پوزیشن کو سمجھیں منہ کے اندر. جیسے آپ ر پروناؤنس کرتے ہیں ر, سو یہ ر نہیں ہے, ر بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو آپ نے اس کو ر پروناؤنس کرنے کے لیے, آر ساؤنڈ پروناؤنس کرنے کے لیے اپنے ٹنگ کے پوزیشن کو سمجھیں اور اس کو بھی آپ پریکٹس کریں. بیکاز اونلی تھرو پریکٹس یو کین میک یور سیلف پرفیکٹ ان اسپوکن انگلش. اور بہت سارے اچھا ڈرامے دیکھتے ہیں آپ, موویز دیکھتے ہیں, انگلش موویز دیکھتے ہیں. انگلش موویز دیکھنا اس میں کچھ چوزن, سارے انگلش موویز میں نہیں کہوں گی کیونکہ بہت مشکل سے آپ کو وہ انگلش موویز ملیں گی جس میں جو تھوڑا اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے. پھر اس پہ ریویوز لکھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے یو ول نیڈ سم ورڈس, اور جب آپ کو ورڈس کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی یو ول سرچ فار دیٹ اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ ورڈ, اور اس طرح آپ کی ووکیبلری انکریز ہوتی جائے گی. سو چند ہی ٹپس ہیں, آپ یہ ٹپس بآسانی اڈاپٹ کر کے آپ یو کین امپروو یور اسپوکن انگلش اسکل. And definitely everywhere you will need spoken English skill and your confidence which is shown through your body language. تو یہ دونوں پہ امپرومنٹ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے.